नमस्कार दोस्तों। 10 अक्टूबर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। उसी की जानकारी के लिए ये वीडियो है। पिछले कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा, जो हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो आते रहते हैं, कि लोक प्रशासन जो विषय है और उसका जो महत्व है वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। और हम लोगों का ये चैनल स्पेशली लोक प्रशासन या पॉलिटी या एथिक्स, इन चीज़ों पे फोकस करे, मेरा ऐसा प्रयास है। तो न केवल मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूं आपसे, बल्कि और बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन, केस स्टडी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही हैं। लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है, और मेरे ख्याल से अकेला ऐसा विषय है जिसकी ऑप्शनल के अलावा और बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जीएस हो, जीएस में पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, एथिक्स हो, डिफरेंट सेक्शंस में। हम देखते हैं यूपीएससी, यूपी, बिहार, हरियाणा, बस इतने ही जगहों पे अब ऑप्शनल हैं। हिंदी भाषी बेल्ट जहाँ का एग्ज़ाम देते हैं आप लोग, उनकी बात कर रहा हूँ। इनमें से यूपीएससी और यूपीपीसीआर आप देखें तो गवर्नेंस, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को जोड़ दिया गया है जीएस में। और परिणाम हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जीएस में है, तो उसमें हमें काफ़ी बड़ा सहयोग मिल जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। हाँ, वहाँ अभी एथिक्स या गवर्नेंस या डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। तो यूपीएससी और यूपी में तो जो हम ऑप्शनल पवेट पढ़ते हैं उसकी 80% से ज़्यादा चीज़ें आपको जीएस में काम आती हैं। जीएस के डिफरेंट सेक्शंस में, जैसा मैं बता रहा हूं कि पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, सोशल इशूज़ है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एथिक्स है, इवन इकोनॉमी के कई सारे टॉपिक हैं। बिहार में ज़रूर ये होता है कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में हमें बहुत मदद मिलती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और थोड़ी बहुत जीएस इकोनॉमी में भी, लेकिन उतनी भी अपने आप में बहुत बड़ी सहयोग हो जाता है, बहुत बड़ी मदद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि किसी दूसरे विषय से तुलना करें तो सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है इस विषय का। आजकल बहुत सारे फोन आ रहे हैं मेरे पास 67 बीपीएससी की, अभी 30 सितंबर को प्री हुआ और 28 दिसंबर से मेन संभावित है। अब लगभग 3 महीने का समय, और इस बार जैसा पता लग रहा कि शायद ऑप्शनल चेंज करने का भी ऑप्शन दिया है बीपीएससी ने। तो अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं कि सर हमने हिस्ट्री भर दिया था, या पॉलिटिकल साइंस भर दिया था, या ज्योग्राफी भर दिया था, सिलेबस बहुत बड़े हैं, अभी तक कुछ तैयारी की नहीं है, और अब हमें नहीं इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर कि हम 2-2.5 महीने में उतने बड़े सिलेबस को कर पाएंगे, तो क्या करें। तो सलाह किसी ने, उनके सीनियर ने सलाह दी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, छोटा सिलेबस है, और अतुल लोहिया से एक बार पढ़ लें तो 2 महीने में ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मेंस लिखने की स्थिति में होंगे। तो देखिए, ये भरोसा बहुत बड़ी बात है। ये वैसे हम भी 5 महीना लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन फिर भी एक कल के वीडियो में मैंने कहा था कि मैं चाहूं तो 15 से 16 क्लास में पूरा पब्लिक एडमिशन खत्म कर दूंगा और 100% सिलेबस खत्म कर दूंगा। इतना छोटा सिलेबस है।
यूपी पीसीएस बीपीएससी की लगभग 150 घंटे की क्लास है, यूपीएससी की 180 से 200 घंटे की, और एक दिन में अगर हम 8 घंटे पढ़ें तो आप देख लीजिए कितने दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, पॉल साइंस जैसे विषयों का सिलेबस देखेंगे तो अपने आप में सिलेबस ही दुगने तिगने या और ज्यादा है। और आजकल एक नया ट्रेंड देख रहे हैं स्टेट सर्विसेज में, राजस्थान हो, अब इधर बीपीएससी भी फॉर्म निकालेंगे साल 2 साल 3 साल में, प्री लेंगे उसी तरह से साल 1.5 साल 2 साल में, लेकिन मेंस में 2 महीने का समय भी नहीं देंगे, 3 महीने का भी समय नहीं देंगे। वैसी स्थिति में अगर आपने पहले से मेंस की तैयारी नहीं की है, अगर आपने एक छोटे विषय को ऑप्शनल के रूप में चूज नहीं किया है, तो फिर दिक्कतें होना तय है। तो दोनों बातें मैं कह रहा हूं कि एक तो अब ये समय आ गया है कि आप प्रीलिम्स में बैठने के पहले मेंस की तैयारी कर लें, और दूसरी बात, प्रयास हो कि ऐसा छोटे सिलेबस वाला विषय रखें जो आसानी से, अगर 2-3 महीने का भी समय आपको मिल रहा है तो उतने में भी तैयार हो जाए। और प्लस उसके साथ साथ ऑप्शनल के साथ अगर जीएस में भी हेल्प हो जाए उस ऑप्शनल से, तो सोने पे सुहागा। पब्लिक एडमिशन के साथ यही है कि बड़ी आसानी से आप 2 महीने 2.5 महीने में तैयार कर सकते हैं जरूरत के अनुसार, और जब ये तैयार कर लेंगे तो जीएस में भी आपका बहुत बड़ा सेक्शन यहां से तैयार हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं 10 अक्टूबर से, बिल्कुल फ्रेश बैच, 0 से शुरू होगा, लोक प्रशासन के अर्थ से शुरू करने जा रहे हैं। जो ये बैच होगा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी सबके लिए होगा ये बैच। पिछले कई वीडियोस में मैंने चर्चा की है कि लगभग 80% सिलेबस कॉमन है सब जगह का। यूपीएससी, यूपी बिहार का तो उनकी क्लास कॉमन ही होती है। लोक प्रशासन का अर्थ हर जगह पढ़ना है, और लोक प्रशासन का अर्थ इस आधार पर नहीं बदलेगा कि हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या यूपी के लिए या बिहार के लिए, वो वही रहेगा। और मैं यूपीएससी के लिए भी अर्थ में सब कुछ पढ़ाऊंगा और बीपीएससी के लिए भी सब कुछ पढ़ाऊंगा। वहां मैं इस आधार पर कटौती नहीं करता कि यूपीएससी तो ज्यादा पढ़ाएंगे और यूपी बिहार है तो थोड़ा कम पढ़ाएंगे, नहीं, समझ तो पूरी होनी चाहिए टॉपिक की आप। और आंसर में भी वो चीजें दिखेंगी। नंबर दूसरे से ज्यादा अच्छे आपको तभी मिलेंगे, और मेरे स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कारण भी यही है। तो जी ये बैच शुरू होने जा रहा है, समान रूप से सबके लिए उपयोगी होगा। कॉमन टॉपिक की क्लास कॉमन होगी, जो अलग टॉपिक है उनकी क्लास अलग होगी। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं, बिहार की कर रहे हैं, आप इस बैच को ज्वाइन करें। ये बेस्ट टाइम है, या कहें कि अंतिम समय है ये अब मेंस पढ़ने का। अगर आप अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं एग्जाम का, तो अगर आप यूपीएससी 2023 का टारगेट कर रहे हैं, अगर आप यूपी पीसीएस 2023 का टारगेट कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी 67 और 68 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये अंतिम अवसर है आपके पास कि आपको मेंस की और अपने ऑप्शनल की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर बात वही होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बेस्ट टाइम और एक अंतिम अवसर है। अभी से आप इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। 5 महीने का हम स्टैंडर्ड समय लेके चलते हैं, मतलब आप 5 मार्च तक अपने ऑप्शनल को पूरी तरह से तैयार कर चुके होंगे। आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमने अपना ऑप्शनल तैयार कर लिया है। और याद रखें, आज की डेट में बिना मेंस की तैयारी, बिना ऑप्शनल की तैयारी के आपको प्रीलिम्स में भूलकर भी नहीं बैठना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। 3 महीने का मैक्सिमम 100 दिन का समय आजकल मिल रहा है प्री और मेंस के बीच में, और उसमें आप नए सिरे से तैयारी कभी भी नहीं कर सकते हैं। आपको पहले ही तैयारी करनी होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अंतिम अवसर और एक बिल्कुल सही अवसर है कि आप अब बिना किसी देरी के तुरंत निर्णय लें और अपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू करें। तो लोक प्रशासन के लिए ये बैच होगा
10 अक्टूबर आप बिल्कुल फ्रेश बैच, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे लोक प्रशासन के अर्थ से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी है आपको तो एक बैच पहले से चल रहा है, आप उसे कर सकते हैं। वो ऑलरेडी चल रहा है बैच, तो उसमें जो टॉपिक निकल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ नए सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश बैच जीरो से होगा। दोनों बैच एक साथ कर लेंगे तो 2.5 से 3 महीने में भी आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है। ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगा। ऑफलाइन दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारे संस्थान में कोर्स उपलब्ध होगा। ऑनलाइन प्रभा ICS का ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें और वहाँ ये कोर्स आपको मिलेगा। मोबाइल नंबर है 9810651005। इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। मन में किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं और फिर अपना एडमिशन ले सकते हैं और आप शुरू कर सकते हैं 10 अक्टूबर से अपनी क्लास। ये बैच ऑनलाइन में लाइव क्लास का ऑप्शन है, रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन है, ऑफलाइन क्लास भी है। ऑफलाइन में हम ऑनलाइन वाली सारी फैसिलिटीज देते हैं। पिछले बैच की एक साथ रिकॉर्डिंग दे दी जाती है सबको, ताकि आपके पास पूरा एक क्लास का बैकअप रहे और आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अगर कोर्स जल्दी कंप्लीट करना चाहें तो कर लें। और जो ये रनिंग बैच लाइव होता है, ये लगभग 5 महीने का एक बैच होता है। 2 बैच करने पे कोर्स जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। तो पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और आपके पास पर्याप्त विकल्प हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं कि किस मोड में किस किस तरीके से आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, यही सलाह दूंगा कि अब सोचने का समय नहीं है। अगर मैंने कहा कि आपका टारगेट 67-68 BPSC है, आपका टारगेट UPSC और UPPCS 2023 है, तो आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है कि आप मेंस की तैयारी करें नहीं करें, सोचें नहीं। हर हाल में आपको मेंस की तैयारी करनी ही है। और GS तो चूंकि आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं तो मेंस की तैयारी होती रहती है, क्योंकि टॉपिक तो वही है। मेंस और प्री में कुछ फैक्ट और कॉन्सेप्ट का अंतर हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति रहेगा, प्री में भी मेंस में भी। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शनल अक्सर उपेक्षित रह जाता है। ये गलती नहीं करें, ऑप्शनल पे पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है और ये सही समय है। धन्यवाद दोस्तों।